क्या सनतों पर सुपर टैक्स लगाना ठीक है, हाँ या नहीं? ये अपने तजियाकारों से हम जान रहे हैं आज। महमल, क्या राय है आपकी? देखिए अलीना, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हमारे सामने है कि एक बहुत बुलंद करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 17 अरब डॉलर का, फिर उसके बाद 5,000 अरब का जो है वो आपका बजट का खसारा है, फिर उसके अलावा जो एक महंगाई का तूफान है, उसके अलावा आपके ये तारीख का सबसे बड़ा कर्जा आपके ऊपर है। तो ये जो सारी चीज़ें मिलकर एक आपकी जो मुआशी सुनामी जो हिट की है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इक़दाम तो लेने ही पड़ने थे। और ये इक़दाम मैं समझती हूँ कि इस चीज़ से बहुत बेहतर है कि अवाम के ऊपर सेल्स टैक्स मजीद लगा दिया जाता, जिससे मजीद इन्फ्लेशन में इजाफा होता। तो बेहतर था कि ये वाला एक वन टाइम टैक्स लगाया गया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये ऑलरेडी उन लोगों पे लगाया गया है लीना जो ऑलरेडी 33 से 34% टैक्सेस देते हैं, यानी कि वो वैसे ही टैक्स नेट के अंदर थे। तो आप टैक्स नेट, आप टैक्स बेस को ब्रॉडन नहीं कर रहे ना, आप इसके अंदर बड़े एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड्स को लाए हैं ना, आप इसके अंदर रियल एस्टेट वालों को लाए हैं। रिटेल में भी आपने छोटा सा फिक्स टैक्स लगा दिया है जो छोटे रिटेलर्स के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं इनको तो आप बेहतर करते हैं, आप प्रोफेशनल्स के ऊपर उनकी इनकम के प्रोपोर्शनेट टैक्सेस लगाते हैं। आपने वो चीजें नहीं की और फिर ठीक है जी। क्या? अच्छा, ये आपकी पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए बेसिकली बात ये है कि आपने अच्छा इकदाम किया है कि सनतों के ऊपर लगाया और आवाम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सिंग वन टाइम है कि इस वक्त जरूरत थी, तो इसमें मैं खामी नहीं देखिए इसमें खामी कोई नहीं मुझे नजर आती। ठीक है, लेकिन मुझे इसके अंदर खामी इसलिए नहीं नजर आती और बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन फिर भी इनको ठीक है। ओके न्याय साहब, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आप देखें ये क्या गारंटी है कि ये सनतें कंज्यूमर तक, आवाम तक ये टैक्स मुंतकिल नहीं करेंगी? अगर कल को ये टैक्स आवाम की जेबों से ही जाना है मजीद महंगाई की शक्ल में, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? देखिए लीना, इस वक्त हम कैच 22 सिचुएशन में हैं। आप खुद टीवी पे देखें कि मीडिया जो है शुरू करता है हुकूमत पे लान तान पे कि महंगाई हो गई है, और फिर उसके बाद जब उनको दूसरी पिक्चर आती है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है तो उनके पास कुछ सोल्यूशन नहीं होता, तो ये कहते हैं जी कि ये अब हुकूमत को कुछ ऐसा करना चाहिए। फिर आता है कि गरीबों से तो टैक्स दे रहे हैं, हर बंदा दे रहा है। जो बंदा दूध इस्तेमाल करता है, पानी पे हम टैक्स दे रहे हैं, हर छोटा आदमी बेचारा दे रहा है कि हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है जो इस्तेमाल कर रहा है, नॉट टू टॉक ऑफ बिजली, पेट्रोल वगैरह। अब देखें, मेरा ख्याल है कि एक टाइम हर एक को अब बेल्ट टाइट करनी होगी। इसका बहुत नुकसान होगा। सनतें आपकी जो है, कौन सी हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव तो है नहीं। अगर ये आप मोबाइल जो है हम क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि हम चाइना से कम्पीट नहीं कर सकते। हम शीशा बनाते हैं, ग्लास जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, 20-25 अरब रुपए का एक प्लांट लगा हुआ है, उनका शीशा कंपेटिटिव नहीं है। चाइना का शीशा पाकिस्तानी मार्केट में हम लेते हैं, सस्ता है उनसे। तो क्राइसिस है कि आपकी इंडस्ट्री पहले भी कंपेटिटिव नहीं है। उसी रीज़न कई हैं, निम्बलनेस नहीं है, वर्कर्स में डेक्सटेरिटी नहीं है, वो एक वेस्टेजेस ज़्यादा हैं। ये मैं खुद चूँकि इंडस्ट्री 25-30 साल चलाई है, मुझे पता है कि इससे रियली बिग ऑर्डील। अब मेरा ख्याल है कि कैच 22 सिचुएशन है, तंग आमद बजंग आमद। अब ये भी करके देखने दे। बाकी जो महमल ने कहा है उसमें जो करने की बात है रियल स्टेट का, तो उसमें रियल स्टेट में सिर्फ एक ही करना है कि जो इमरान खान वगैरह ने बड़ा जुल्म किया है कि जो उसकी थी आपकी जो रजिस्ट्री होती है, जो ट्रांसफ़र होती है, उसके अंदर उन्होंने पैसे उन्होंने 20-30% घटा दिए थे। घटाने के बजाय वो डबल कर दें ताकि कम से कम एक हाथ के ऊपर, ताकि बड़ी ट्रांसफर के ऊपर। मैं आपका आंसर नहीं में लिख रही हूँ क्योंकि आप समझते हैं कि मुश्किल हालात है, फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन दुरुस्त तरीका नहीं है ये आपके मुताबिक, राइट? मेरा ख्याल है कि आप इसको मार्जिन दे दें। हाँ, मेरा वाकई है ना, अमलन नहीं है, लेकिन आप हाँ में लिख दें क्योंकि चाय के बाद नहीं है। देखिए मैं एक लफ्ज होता है हॉब्सन चॉइस। मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं कि एक चीज जो हुकूमत ने की, एक सर महमल कह रही हैं कुछ। हाँ अलीना, मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं
जी जी, मैं सर ये ऐड करना चाह रही हूँ कि देखिए जो सैलरीड क्लास को इन्होंने दिया था, पहले प्रोटेक्शन दी थी, वो भी इन्होंने वापस ले ली है। तो ये एक इन्होंने बजाय इसके कि टैक्स ब्रॉडन करते बेस, जिस तरह वही मैंने कहा एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट हो गए, रिटेलर्स हो गए, वो नहीं इन्होंने किया। लेकिन जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, कॉर्पोरेट वगैरह सनतें जो दे रही थी, उनको वन टाइम के वन टाइम में वाकई मुश्किल है और खामी नजर नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी चीजें तो बेहतर करें ना। दुरुस्त करने के लिए आते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप इस्लाहात करेंगे और ऐसी इस्लाहात करेंगे कि वो देर पा हों और एक स्ट्रक्चर देंगे पूरी की पूरी इकोनॉमी को। इस इकदाम से ये तो हो जाएगा कि आपके पास फॉरेन टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन वो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो कि हम रोज बात करते हैं अपने पैनल के ऊपर, वो कब आएंगी उसका सब इंतजार करें। गो के रोज कोई ना कोई बजट में चेंजेस हो रही हैं। अथर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? हुकूमत आई है, इसने सुपर टैक्स लगाया। प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी जब आप टैक्स लगाते हैं उसका बिजनेस के ऊपर असर अब तो पड़ता है। आपकी इंडस्ट्री जो है, हमने देखा गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान लार्ज स्केल जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इजाफा हुआ, बहुत सारे हदफ थे, उस हदफ से ज़्यादा इकॉनमी ने बेहतर परफॉर्म किया। अब टैक्सेस ऐसे होते हैं कि वो एक तरह से बिजनेस को किल कर देते हैं, लेकिन कुछ टैक्सेस ज़रूरी भी होते हैं, आपको लगाने भी पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये जो मेन इशू ये है कि इनके पास हल नहीं है। अगर इनके पास हल होता तो ये पहले बजट से पहले ये हल पेश करते, या फिर अपनी पिछली हुकूमतों के दौरान ये किसी किस्म का हल निकाल लेते। और जो बिजनेसमैन होता है, जो इंडस्ट्री होती है, उसका एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। जब वो चीज़ ये समझता है कि यार ये जो हुकूमत फैसला कर रही है ये इकनॉमिकली बेहतर फैसला होगा, इस पे हमें एतमाद है, तो फिर वो भी उसको ईजिली कबूल भी कर लेता है और उसको समझ भी लेता है। लेकिन जब आपके इकनॉमिक फैसले लंदन में बैठ के हों, और लंदन से आपके जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब को बताया जाए कि आप ये करें या आप वो करें, हाँ वही ना, मतलब कि छुट्टी कोई जाए लंदन तो न्याजी साहब को वो बर्दाश्त नहीं है। मियाँ साहब लंदन बैठ के हुकूमत चलाएं, साग डार साहब लंदन बैठ के इकोनॉमिक फैसले करें, उसके ऊपर न्याजी साहब जो हैं वो बिल्कुल राजी हैं। तो वो भी ऐसी खबरें आ रही हैं अभी, हो सकता है कि मैं, हो सकता है आप मुझसे पूछ लेते तो मैं एग्री कर जाता सर, लेकिन आप ये बता दें, मुझसे पूछ ले तो अथर, आप फिर सुपर टैक्स ठीक नहीं है, राइट? सर अलाउ करें मुझे जरा डिबेट को आगे लेके चलते हैं। तीसरा सवाल बड़ा अथर, यू डू नॉट एग्री विद द सुपर टैक्स, राइट? नो, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हो सकता है इस वक्त हुकूमत को जरूरत हो, लेकिन असल मसला जो है ना, एतमाद का फुकदान है इस हुकूमत के ऊपर और उसकी मौशी पॉलिसियों के ऊपर। ओके, मजहर अब्बास साहब, ठीक है, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कुछ बड़ी सनतें जो टैक्स जितना बनता है उनका उतनी उनके ऊपर टैक्सेशन नहीं है, अच्छा इकदाम है, लेकिन अगेन स्ट्रक्चर कहाँ पर है? क्या आपको वो स्ट्रक्चर कहीं पर नजर आ रहा है जो देर पा इस्लाहात और देर पा ये पूरी की पूरी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर करे? नहीं, मेरा ख्याल है इसका रद्द-ए-अमल ऑलरेडी सामने आ गया है और वो आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज आज तकरीबन क्रैश करते हो के करीब आ गई थी और इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आएंगे और वो उस वर्कर पे आएंगे जो उन इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है। दूसरी बात ये कि अगेन, जिस तरह मैमल भी कह रही थी, एक मुल्क में पैरेलल इकोनॉमी चलती है जो बगैर टैक्स के चलती है। उस नेट में हम जाते ही नहीं है। वहां पुलिस का टैक्स चलता है, वहां मुख्तलिफ ग्रुपों का टैक्स चलता है, जिसका टैक्स होना चाहिए उसका टैक्स नहीं चलता। यानी इस शहर में अगर 3 करोड़ लोग रहते हैं तो यहां इस शहर के अंदर एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी है जिसको आप टैक्स नेट में लाते ही नहीं है। क्यों नहीं लाते? मसला यह है कि एफबीआर में जिस तरीके की रिफॉर्म्स होनी चाहिए वो अगर सही मानों में रिफॉर्म्स हो तो टैक्स कलेक्शन भी सही हो, आपके बर्डन भी कम हो, उस तरफ नहीं जाते। उठा के ऑलरेडी बिल्कुल आपने बड़ा फैसला किया, लेकिन क्या जिन लोगों पे ये सुपर टैक्स लगाया है उनका रद्द अमल क्या है इस पर? क्या उन्होंने खुश दिली से इसको एक्सेप्ट किया है? क्या वो इसे एक्सेप्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और उनका रद्द अमल हमें अभी आ जाएगा, चंद हफ्तों में सामने आ जाएगा। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज होती है, बजाय इसके कि हम टैक्स नेट को बड़ा करते, बजाय इसके कि हम एफबीआर में एक रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स करते, बजाय इसके कि हम उन लोगों से टैक्स वसूल करते जो टैक्स देते ही नहीं हैं और लाखों करोड़ों रुपए ले जाते हैं, हम टैक्स वालों के ऊपर मजीद टैक्स लगाने ऊपर चले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्केबल होगा, चाहे ये वन टाइम ही क्यों ना हो।
दूसरा अलीना, जो रिफॉर्म्स है ना वो सियासी लॉन्ग फैसला टर्म आपको ज्यादा लग रहा है, सोल्यूशन मतलब है। मैं जो बजर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की जानिब इशारा किया, पर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। Exactly, इस हाँ, वक्त हमें हाँ। मसला है कि फौरन हम क्या करें, ये प्रॉब्लम है हुकूमत के लिए। नहीं, लेकिन देखें ना, हाँ, उसके लिए तो हम देख रहे हैं ना कि हुकूमत ने भी, शौकत तरीन साहब ने कहा था कि वो 5 लाख पॉइंट ऑफ सेल के सेल लगाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि 10,000 पॉइंट ऑफ सेल भी नहीं कर सके, और उससे जो 50 अरब उन्होंने इकट्ठे करने थे उसकी बजाय मुश्किल से 1.5 से 2 अरब रुपए इकट्ठे हुए। तो इस हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ चीजें चले, अगर वो एक अच्छा प्लान था वो नहीं इंप्लीमेंट कर सके तो यही कर ले इंप्लीमेंट। नहीं, इवन ये भी है ना कि चले पैरेलल आप उसके, अगर आप कोई हंगामी इक़दामात कर भी रहे हैं तो उसके पैरेलल कुछ ऐसी इस्लाहात भी शो करें जो देरपा हों, जो आपको नजर आए कि सस्टेनेबल भी है।